हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। माय नेम इज़ प्रगति मिश्रा और इस वीडियो में हम सिर्फ 10 से 12 मिनट में यूपीटेट 2017 का पेपर 1 करेंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, विद्यालय का असहयोग या फिर ज्ञान की सीमा? सही जवाब है विद्यालय का असहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, गेट्स व अन्य के द्वारा। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। सही जवाब है बुद्धि का। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? सही जवाब है यूंग ने। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? सही जवाब है अनियमित विकास का नियम। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत गलत करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बता दे रही हूँ यहाँ पे। इरेगुलर ग्रोथ का मतलब है कि आपकी ग्रोथ हमेशा सेम नहीं रहेगी, कभी ज़्यादा हो जा रही है, कभी ग्रोथ कम हो रही है। जैसे किशोरावस्था में ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इस तरीके से ये है, तो एक प्रमुख नियम है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन। बाकी तीनों सिद्धांत हैं, समान प्रतिमान भी है, परस्पर निरंतर, तीनों। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? सही जवाब है हरलॉक ने। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल। किसी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये डमविल का है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? बहुअनुक्रिया का नियम, गॉड नियम है। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? साधारण मानसिक योग्यता का। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने। बाद में अपडेट करके इन्होंने इसको त्रिकारक सिद्धांत भी अपडेट करके त्रिकारक सिद्धांत भी दिया था। जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, यानी जनरल फैक्टर सामान्य कारक, स्पेसिफिक फैक्टर विशिष्ट कारक, ये दो इन्होंने बताया था कि बुद्धि में कारक होते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? डी, सीखने का समग्र सिद्धांत किसका है? सीएल हल का। ये गलत है। समग्र सिद्धांत का मतलब होता है कि पूर्णाकार या पूर्णाकृति का सिद्धांत, या जिसे हम कहते हैं इनसाइड थियोरी या सूझ का सिद्धांत। किसका है ये? कोहलर का, ना कि हल का। हल का तो है प्रबलन। किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? सही जवाब है गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है कैनन ने। अब बात आती है, बहुत लोग कहेंगे क्रैशमर। क्रैशमर ने सबसे पहले की थी, और वो भी शारीरिक संरचना के आधार पर। क्रैशमर के बाद शेल्डन ने की है शारीरिक संरचना के आधार पर, और उसके बाद की है स्वभाव के आधार पर शेल्डन ने। तो जो क्रैशमर ने बताए थे उन्हीं के बेसिस पे शेल्डन ने भी बता दिए थे। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व किशोरावस्था से। पूर्व किशोरावस्था को एक जटिल अवस्था कहा जाता है, चाहे वो संवेगों को लेकर हो, चाहे सामाजिकता को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, सभी में ये एक जटिल अवस्था है। इसीलिए स्टैनले हॉल ने कहा है कि इसे तूफान और विद्रोह की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रैपिड ग्रोथ होती है, और उस ग्रोथ के साथ जो बच्चा होता है वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, उसके साथ ही साथ आगे नहीं बढ़ पाता है। इसी वजह से उसके अंदर एक प्रकार का तनाव आ जाता है। बाल्यावस्था को अनोखा काल या फिर स्वर्ण काल भी कहते हैं, ठीक है, गोल्डन पीरियड कहते हैं। और ये पूर्व बाल्यावस्था भाषा के लिए एक संवेदनशील अवधि होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, इसे कहते हैं सीखने का पठार। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA/CA, यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये फॉर्मूला दिया गया था 1916 में टर्मन के द्वारा। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण 1905 में किया गया था। किसके द्वारा? बिने के द्वारा। बिने एंड साइमन टेस्ट जिसे कहते हैं।
बिजने एंड साइमन टेस्ट अपडेट हुआ 1908 में, जब इसमें मासिक आयु का प्रत्यय जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद 1911 में इसे फिर से अपडेट किया गया। तो 3 बार ये अपडेट हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज में था। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉर्नडाइक ने। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? बिहेवियरिस्ट हैं, लर्निंग थ्योरी से संबंधित है। क्रिया प्रसूत्र निबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्किनर ने। इसे साधनात्मक अनुबंधन भी कहते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ठोस व तरल बुद्धि के बारे में बताया इन्होंने। पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में भी 16 PF पर्सनालिटी फैक्टर, ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, इसके बारे में भी बताया कैटल ने। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान, क्रिएटिविटी। मानसिक उद्वेलन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, तो यानी कि एक डाइवर्जेंट थिंकिंग आएगी बच्चे के अंदर। गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि नामक इन्होंने किताब लिखी थी, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ड्रॉ रिडक्शन सिद्धांत। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, ब्लूम के द्वारा दिया गया था, ये 5 स्तर बताए गए थे। ज्ञान, अवबोध, ठीक है, उसके बाद में क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और आपका मूल्यांकन। तो इस तरीके से हैं ये, और न्यूनतम है बोध। और अगर पूछा जाता है कि अधिकतम, तो क्या हो जाएगा आपका? मूल्यांकन, एवेल्युएशन। एक बालक जो साइकिल चलाना चाहता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, ये उदाहरण होगा। तो अपने लेवल से ऊपर लेवल की चीज सीख रहा है, ये हो जाएगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ठीक है। धनात्मक अंतरण, ऋणात्मक अंतरण और एक होता है शून्य। उसमें से धनात्मक के 3 भाग हैं, ये क्षैतिज, ऊर्ध्व, द्विपार्श्विक। ये मैंने सब आपको करवाया है CDP की ऑल लर्निंग थियोरी। ऊपर मैं आई बटन में लिंक लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा दूंगी। तो 5 चैप्टर्स हैं अधिगम से रिलेटेड। अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो सीरियसली, तो आप लोग अधिगम के 5 चैप्टर देख लेना। 6 से 7 नंबर का अधिगम से ही पूछा जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, 80% तक अनअकैडमी प्राइस ड्रॉप चल रहा है। 629 में आपको ये बैच और 809 में 1 साल का बैच अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप कोड यूज करते हैं प्रगति मिश्रा 41। डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं आपको। तो यहाँ से यूपी टेट, रीट, सीटेट जितने भी बैचेस आएंगे वो आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे एक ही प्लान में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, ठीक है। इसके अलावा KVS का बैच 28 जुलाई से आ रहा है। KVS, सुपर टेट और DSSB के अगर बैचेस चाहिए तो उनके लिए फीस कुछ इस तरीके से है, 2250, 3600, 4500 और 5400। कोड याद रखिएगा, ये किसी भी कैटेगरी में लग सकता है कोड, ठीक है। और ये जो बैच है 28 जुलाई से, इसमें PRT के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके कवर कराए जाएंगे और अच्छी तरीके से आपको इसका वो करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी भी लिंक डाल दूंगी, डायरेक्ट लिंक होगी, आप जाएंगे और आप ऐप ओपन हो जाएगा आपका, और रेफरल कोड वगैरह एक बार चेक कर लीजिएगा, प्रगति मिश्रा 41 अप्लाई हो जाएगा खुद। वैसे एक बार आप चेक, बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपकी कोई और क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।